ओम शांति। 17 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। इस ब्राह्मण जन्म को लेते ही इस अलौकिक जन्म में हम आत्माएं अव्यक्त स्थिति के द्वारा अलौकिक कर्म करते हुए बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव करती हैं। हलचल में रहते हुए भी, हलचल होते हुए भी अपने आप को बंधन मुक्त बनाकर औरों को भी बंधन मुक्त बना रही हूँ, इस स्मृति में रहना है। अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म, अव्यक्त स्थिति, बाप समान बनने का लक्ष्य अगर कर्म क्षेत्र में रहेगा तो हम सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मैं आत्मा बंधन मुक्त कहाँ तक बनी हूँ। कर्म करते समय कर्म से न्यारे, संबंध से न्यारे, संस्कारों से न्यारे, तो आज अपनी चेकिंग करेंगे और आज हम चिंतन करेंगे दुर्भाग्य और सौभाग्य किसे कहते हैं। दूसरा चिंतन करेंगे व्यर्थ के संस्कार किसे कहते हैं और पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म का सुख पाने के लिए याद के ऊपर, धारणा के ऊपर और चक्र के ऊपर। ये 3 बातें आज बुद्धि में रखेंगे। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ आज बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही आत्मा में शक्ति भरती है और याद करने की अलग अलग विधियाँ बताई। पहली विधि है न्यारी स्थिति। याद करने के लिए अपने आप को देह से न्यारा करना होगा। इसके लिए एग्जाम्पल दी, जैसे कछुआ अपने आप को अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, कर्म करता है फिर कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। इसी तरह बाबा कहते हैं इस कर्म क्षेत्र पे कर्म करते हुए जब समय मिले कर्म इंद्रियों को समेटकर बाप की याद में बैठ जाओ। इसको बोलते हैं देह से न्यारे होकर बाप को याद करना। दूसरी विधि बताई बाप पर निश्चय। इस संगम पर हमें बाप पर निश्चय है, हम अपना सब कुछ बाप को दे देते हैं, अर्थात सब कुछ समर्पण कर देते हैं और 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। विश्व की बादशाही हमें मिल जाती है। 21 जन्म दान करने का दरकार ही नहीं रहती और सब कुछ समर्पण करने का अर्थ ही है। बाबा ने ये विधि बताई है जिससे ममत्व मिट जाता है। तो हमें निश्चय है हम सतयुग का वर्षा, विश्व की बादशाही बाप से लेते हैं और इसके लिए समर्पणता और निश्चय चाहिए। तीसरी विधि बताई याद की कर्म योगी। बाबा ने कहा कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए मुरली के पॉइंट्स का विचार सागर मंथन करते रहना है, कर्म योगी बन करके कर्म करना है। नेक्स्ट विधि बताई याद की वायदा। तो हमने भक्ति मार्ग में बाप के साथ वायदा किया है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, वो तो केवल बोलते थे। अभी संगम पर ये वायदे को निभाना है तो याद स्वतः रहेगी। नेक्स्ट विधि बताई संबंध। इस संगम पर बाप, टीचर, सतगुरु मिला है। बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, उस बाप को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। तो हम हेवन के मालिक बनते हैं, हम ही सौभाग्यशाली बनते हैं, हम ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं, हम ही बेहद का वर्षे का अधिकारी बनते हैं। इस नशे में रहना है। वही टीचर ज्ञान का सागर है, आकर के हमें ज्ञान देता है। ये ज्ञान भी गुप्त है और हमारा टीचर भी गुप्त है। ये जो ज्ञान देता है, इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं और इसीलिए हमें अपने भविष्य एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखना है। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई से हम समझदार बनते हैं। ये बुद्धि योग है, इस पढ़ाई में बुद्धि योग होता है जिससे समझदार बनते हैं। जो ये पढ़ाई अविनाशी है, जो दूसरी पढ़ाई है वो बेसमझ है,
उस पढ़ाई को अविनाशी पढ़ाई नहीं कहेंगे। तो इस तरह सौभाग्यशाली बनने के लिए इस पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। सतगुरु आकर के हम सबको सच्चा रास्ता बताता है, जिससे आत्मा की गति सदगति हो जाती है। गति है परम धाम, सदगति है सुख धाम। अर्थात जब श्रीमत पर चलते हैं तब हम सुख धाम और शांति धाम के मालिक बन जाते हैं। इसके साथ धारणा के लिए भी बाबा ने कहा कुछ भी इकट्ठा करना नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपना ममत्व मिटा देना है। दूसरी विधि है, जो कर्म बाप ने करके दिखाए हमें भी उन्हीं कर्मों को करने का पुरुषार्थ करना है। सेंसिबल बन करके अपने भाग्य को बनाना है। और बाबा ने कहा इन भाग्य और दुर्भाग्य का अर्थ भी समझना है। श्रीमत को नोट करके श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बन करके रहना है, इससे हमारी उड़ती कला होगी, हल्के रहेंगे। देही अभिमानी बन करके अगर हम पैदल भी चलेंगे तो कभी थकावट नहीं होंगे। तो मेरे से अपने आप को मुक्त रखना है। फिर बाबा ने कहा कहीं भी बाहर जाते हो तो अपने संस्कार और स्वभाव को शीतल रखना है। जितना देही अभिमानी होंगे उतना ही शीतलता आती जाएगी। जब कुछ भी खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो बाप को राज़ी करने के लिए बाप को स्वीकार करा के भोजन करना है। बाबा ने कहा साजन को स्वीकार करा करके भोजन करने का संस्कार डालना है। और इस तरह चक्र के लिए बोला, चक्र बुद्धि में रखना है। आदि में सुखी थे, एक धर्म था, एक राज्य था, वहाँ के रस्म रिवाज यहाँ से अलग थे। वहाँ आत्मा का नॉलेज रहती थी और भविष्य अपनी बादशाही की नॉलेज रहती थी, लेकिन परमात्मा की नॉलेज नहीं थी। और मध्य में जब आते हैं तो आत्मा को भी भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, अपनी अपनी रस्म रिवाज हो जाती है। आसुरी धर्म कहते हैं, भक्ति करते करते नीचे आ जाते हैं। और संगम पर बाबा आकर के ज्ञान देते हैं, जहाँ से हम पाठ बजाने आए हैं अभी वहाँ जाने का समय आ गया है। तो हम भगवान द्वारा अभी मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा हमें 21 जन्मों का सुख देने के लिए आए हैं, अपनी पहचान देते हैं। बाबा की याद से धारणा मूर्त बन अभी हमें फिर से अपने घर जाना है और सुखधाम का मालिक बनना है। ओम शांति।